भारतीय जनता पार्टी भी पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। नायब सैनी नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। ताज़ा रिजल्ट आया है, युवाओं को रोजगार मिला है। जो पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मोहन लाल बड़ोली लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रदेश भर में उनके स्वागत कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्हें भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो पार्टी की और पार्टी के संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की गुटबाजी धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई दे रही है। बेशक हाईकमान का प्रेशर हो, इसलिए क्योंकि हुड्डा के जो पोस्टर हैं उनमें कुमारी शैलजा की एंट्री हो गई है और कुमारी शैलजा की यात्रा के जो पोस्टर हैं उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान की एंट्री हो गई है। बेशक यह एंट्री सांकेतिक हो, लेकिन कुछ हद तक आपस की खींचतान को कम करने का प्रयास आला कमान ने किया है और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज रैली करी। पूंजीपतियों की है और भाई पूंजीपतियों से दोस्ती लाओगे तो साथियों भूखे मरोगे। कसाई कभी काटड़े से दोस्ती नहीं लगाता, साहूकार कभी गरीब से दोस्ती नहीं लगाता। साहूकार की गरीब की दोस्ती होगी तो नुकसान होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने देश का बजट भी देखा और हरियाणा प्रदेश की सरकार की कुकर्म भी देखा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के विकास कार्य भी देखे। एक संकल्प पत्र लेकर के हमारे नौजवान होनहार साथी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसकी एआईसीसी ने ड्यूटी लगाई है, वो गांव एक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। वो संकल्प पत्र है हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी का, उसको पढ़ लेना। उसमें आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक बात सिद्ध हो गई है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हुआ करती। जब जब अति बैकवर्ड क्लास कांग्रेस से परे गया है, कांग्रेस सत्ता से बाहर गई है। और जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई है, सबसे ज्यादा अत्याचार बैकवर्ड क्लास पे हुआ है। सारी स्कीम बंद कर दी गई। जैसे हमने अपने समय में 100 गज के प्लॉट की स्कीम चलाई थी दलित और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इस सरकार ने आते हुए बंद कर दी। 10 लाख 200 लीटर की टंकी और टूटी हमने दी, इनने वो स्कीम बंद कर दी। हमने बच्चों के स्कॉलरशिप की एससी और बीसी ये बच्चों का पहली जमात से वजीफा देने की स्कीम बनाई, वो इन्होंने उसमें घोटाला कर दिया। और फिर नौकरी में हमने बैकलॉग पूरे करने के काम किए, प्रयास पूरा किया। सरकारी नौकरियों में इन्होंने आते ही कौशल रोजगार निगम बना दिया। इसका मतलब क्या है? ना तो उसमें मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की है वो ठेके की नौकरी। जैसे लेबर चौक में होती है ना, आज के लिए ठेका पे आ जाओ भाई, ऐसे मतलब हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ करी जा रही है। उसका नतीजा ये हुआ कि बैकवर्ड क्लासेस का बैकलॉग इतना हो गया है। इनका मकसद यही था कि कोई रिजर्वेशन ना करो। वहीं ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में हरियाणा के झज्जर जिले की मनु भाकर ने पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने का खाता खोल दिया है। वहीं अगर राजनीति की बात चल रही थी तो रोहतक से मनीष ग्रोवर जिन्हें मनोहर खट्टर का सेनापति भी कुछ लोग कहते हैं, उन्होंने चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस पर गीता बुक्कल ने चुटकी लेते हुए कहा कि कई चुनाव वो लड़े हैं पर संयोगवश बाय चांस एक आध चुनाव वो जीते हैं। शायद इसी डर से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष ग्रोवर ने कहा था कि वो आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं कुमारी शैलजा से पूछा गया कि क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। उस पर उन्होंने कहा कि यह फैसला आला कमान करेगा, हाई कमान करेगा। हाई कमान के फैसले का वो आदर करेंगे। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी की और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनको आम जन तक ले जाने का प्रयास करूंगी। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के अन्य नेताओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे अजय यादव के बेटे चिरंजीवी यादव। रेवाड़ी में कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें मंच पर बुलाया, अपने साथ बिठाया, बिल्कुल बराबर में दोनों बैठे हुए दिखाई दिए और साथ ही कहा कि चिरंजीवी का भविष्य तो उज्जवल है। वहीं अगर कैप्टन अजय यादव की बात की जाए तो कैप्टन अजय यादव कांग्रेस का ओबीसी चेहरा है। अच्छा खासा उनका वोट बैंक है, अच्छा खासा वजूद है। वो अब की बार 20, 25 या 30 सीटें मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसा उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जितने भी जिता उम्मीदवार होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, उनको मैं टिकट दिलवाने का प्रयास करूंगा। की जाए तो उचाना विधानसभा से वीरेंद्र सिंह डूमरखा ने आज एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कहा कि उचाना से उनके बेटे जो भी सांसद थे
वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से, ना कि वो खुद चुनावी राजनीति से दूरी बनाएंगे और अपने बेटे को चुनाव लड़ाकर जिताने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें, दुष्यंत चौटाला पहले ही कह चुके हैं कि मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा जहां से मैं विधायक बना हूं। तो इस बार वीरेंद्र सिंह डूमरखा के बेटे वर्सेस दुष्यंत चौटाला का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। पिछली बार डूमरखा की पत्नी प्रेमलता ने चुनाव लड़ा था, दुष्यंत चुनाव जीत गए थे, लेकिन अब की बार लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला उचाना विधानसभा सीट से काफ़ी पिछड़ी हुई दिखाई देती। वहीं ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में हरियाणा के झज्जर जिले की मनु भाकर ने पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने का खाता खोल दिया है। वहीं अगर राजनीति की बात चल रही थी तो रोहतक से मनीष ग्रोवर, जिन्हें मनोहरलाल खट्टर का सेनापति भी कुछ लोग कहते हैं, उन्होंने चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस पर गीता बुक्कल ने चुटकी लेते हुए कहा कि कई चुनाव वो लड़े हैं पर संयोगवश बाय चांस एक आध चुनाव वो जीते हैं, शायद इसी डर से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष ग्रोवर ने कहा था कि वो आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।